दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि डिजिटल लेन देन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने लगा है और लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यूपीआई माध्यम से लेन देन कर रहा है और इन यूपीआई माध्यमों में लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अन्य तरीके के यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हैं। इन यूपीआई ऐप में कई बार हम देखते हैं कि जल्दबाजी में गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है और गलत जगहों पर, गलत अकाउंट पर पैसा चला जाता है। तो अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सुविधा चालू हुई है जिसके माध्यम से यदि गलत खाते में आपका पैसा जल्दबाजी में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस पैसे को आप वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, यदि जिस भी ऐप के माध्यम से आपने पैसा ट्रांसफर किया है तो सबसे पहले उसमें एक कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन होता है, उसमें आप जाएं और अपनी वहां पे कंप्लेंट नोट करा दें। दूसरी बात आपको करना यह है कि स्क्रीन पर एक कस्टमर केयर नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इस कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करके अपनी सारी समस्या बताना है और साथ में ट्रांजैक्शन नंबर और डेट भी आपको बताना है कि कब आपने ये ट्रांजैक्शन किया। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो आपको ये करना है कि आपको जिस बैंक में आपने पैसा भेजा है तो आपको संबंधित बैंक में जाना है और बैंक में जाके उस अकाउंट में सबसे पहले आपको होल्ड लगवाना है या खाते में स्टॉप लगवाना है और साथ ही एक आपको लिखित आवेदन देना है ट्रांजैक्शन नंबर और डेट के सहित, और साथ में आपको अमाउंट भी बताना है। साथ ही दोस्तों, जो टोल फ्री नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, उस टोल फ्री नंबर को आप सेव करके रख लें ताकि ये कभी भी आपके काम आएगा और आपको असुविधा नहीं होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप आरबीआई के पोर्टल में जाकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल में जाकर भी अपने गलत लेन देन की रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वहां भी आपकी सुनवाई होगी। परंतु इन सारी बातों में आपको ध्यान रखना है कि आपने किस डेट को ट्रांजैक्शन किया। जो आपके मोबाइल में मैसेज आते हैं उन मैसेज को सेव करके रखना है, तो वह जरूर आपको वहां पे मेंशन करना है ताकि आप सही जानकारी भर के अपना पैसा वापस पा सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, आपको क्या करना है, एनपीसीआई एक पोर्टल होता है जिसके माध्यम से सारे यूपीआई लेन देन होते हैं। तो उस एनपीसीआई पोर्टल में जाकर आपको अपना कंप्लेंट वहां पर नोट कराना है और कंप्लेंट नोट कराने से पहले आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर और अमाउंट और डेट आपके पास तैयार होना चाहिए। साथ ही जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं और गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक से एक स्टेटमेंट जरूर ले लें और जब उस बैंक के स्टेटमेंट को आपको इस एनपीसीआई पोर्टल में अपलोड करना है, साथ ही कुछ आवश्यक जानकारी भरना है। वो आवश्यक जानकारी क्या होंगी, कैसे भरना है, आइए मैं एनपीसीआई पोर्टल में आपको ले चलता हूं और बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको बताता हूं कि एनपीसीआई पोर्टल में किस तरीके से आप अपने गलत ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये सारी प्रक्रिया पूरे 48 घंटे के अंदर करना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के 48 घंटों के ही अंदर करना है। यदि 48 घंटे के बाद आप ये प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी इस कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं होगी और आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन 48 घंटे के अंदर यदि आपने इन प्रक्रिया में से कोई भी प्रक्रिया करते हो, और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप सारी ये प्रोसेस करें ताकि आपके पैसे आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो और आपको आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। आइए मैं ले चलता हूं आपको एनपीसीआई पोर्टल में कि किस तरीके से उसमें अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एनपीसीआई पोर्टल में किस प्रकार से अपने गलत ट्रांजैक्शन का कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एड्रेस बार में लिखता हूँ एनपीसीआई
जाएगी।